Students, very good morning to all of you. Namaste, assalamu alaikum, sat sri akal. Myself Suresh Kumar, and today we are going to do second chapter of class 10th mathematics, and the name of the chapter is polynomials. In this polynomial we will cover zero of polynomial as its subtopic. This is our fourth consecutive video on polynomials. तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स की। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या बच्चों आपको पता है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं? ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है? क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि आखिरकार ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनोमियल का, तो आपको पता ही है। ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ टर्म्स या चेन ऑफ टर्म्स। अब उसी चेन ऑफ टर्म की अगर होल वैल्यू ही ज़ीरो हो जाए, मतलब वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ही इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, ठीक है, और ज़ीरो होने पे उस पॉलिनोमियल के बीच में जो भी वेरिएबल आ रहे हैं उन वेरिएबल्स की क्या वैल्यू निकलेगी। तो पॉलिनोमियल्स को ज़ीरो करने पे वेरिएबल्स की जो भी वैल्यू निकलेगी वो वैल्यूज़ ही उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये समझ लो आप। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है 2x + 1, ठीक है, क्या है ये? एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, दो टर्म से मिलकर के बना हुआ है, तो ये बाइनोमियल है। लेकिन हम इसको कलेक्टिवली, चाहे वन टर्म हो, टू हो, थ्री हो, कलेक्टिवली इन मैथमेटिक्स हम सभी को पॉलिनोमियल ही कह देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो कुछ? तो ये जो पॉलिनोमियल है इसके बीच में आप देख रहे हो एक ही किस्म का वेरिएबल है, ठीक है, मतलब ये इसका मतलब ये हो गया कि दिस पॉलिनोमियल इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन वेरिएबल। इतना तो आपको पता है क्योंकि एक ही किस्म का वेरिएबल है। दूसरा, इस पॉलिनोमियल के बीच में आप एक और चीज़ देख रहे हो कि जो भी इसके बीच में पॉलिनोमियल आ रहा है, ठीक है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। जिस भी वेरिएबल की पावर कुछ नहीं होती, जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता, उसकी पावर हमेशा 1 होती है। ठीक है, समझ रहे हो? ये बात भी आपको पता है, पीछे आपने पढ़ा है। तो इस पॉलिनोमियल के बीच में अगर देखें तो इस पॉलिनोमियल के बीच में वेरिएबल की पावर 1 आ रही है। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी पावर, ठीक है, या ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें आने वाले जो वेरिएबल होते हैं उन वेरिएबल में हाईएस्ट पावर जो होती है वो 1 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल क्या कहलाते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ऐसे लीनियर पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वो क्या होती है? वो 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो एक ही डिग्री आ रही है, ठीक है, हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो 1 ही है, इसलिए ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। और कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है ये? लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में है, पीछे पड़ा है। अब इस पॉलिनोमियल का अगर मैं देखूं बात, क्योंकि हम ज़ीरो पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे, तो इसी पॉलिनोमियल से ही हम एग्जांपल लेंगे। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। अगर हम चाहते हैं कि ये ज़ीरो पॉलिनोमियल हो, क्या हो? ये पॉलिनोमियल जो है ये ज़ीरो पॉलिनोमियल हो जाए, या इस पॉलिनोमियल का आपको ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। क्या निकालना है? इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस पूरी की पूरी पॉलिनोमियल की को ही आपको ज़ीरो के बराबर करना पड़ेगा, इक्वल टू ज़ीरो करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया कुछ? जब भी आपको ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने की ज़रूरत पड़ती है तब आपको उस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो करना पड़ता है, क्योंकि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल तब तक नहीं निकलेगा जब तक आप उस पॉलिनोमियल को, पूरी पॉलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो नहीं करते हैं।
और ऐसा करने से क्या होगा, आपको वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जिसको अगर आप उस पॉलिनोमियल के बीच में भरोगे, वेरिएबल की जगह अगर उस वेरिएबल की वैल्यू को भरोगे तो वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हो जाएगा। तभी तो हम इसको ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना दे, उस वैल्यू को ही हम ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल हम इस वाले पॉलिनोमियल को लेके चले थे, 2x+1 था। अगर इसका मुझे ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है तो मुझे इस पूरे पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। अब जब मैं इसको इक्वल टू 0 करता हूँ तो जाहिर सी बात है तब यहाँ पर हमें इसके बीच में आने वाले वेरिएबल की कोई ना कोई वैल्यू हासिल होगी। देखो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 था, इधर आके माइनस का 1 हो गया। ठीक है, आगे जाके यही 2x क्या बन जाएगा, x इक्वल टू ये -1 यहाँ पर पहले ही था, 2 यहाँ पर न्यूमरेटर है, इधर आके डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने पॉलिनोमियल को 0 किया तो हमारे पास जो उसके बीच में आने वाला वेरिएबल था x, उसकी जो वैल्यू आ रही है वो -1/2 आ रही है। अब देखो इस 1/2 को, यानी कि इस वेरिएबल की वैल्यू जो -1/2 है, इसको इस पॉलिनोमियल के बीच में अगर हम भरते हैं, ठीक है, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1/2 in the polynomial, in the given polynomial, जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है जिसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू आई है, उसी पॉलिनोमियल के बीच में अगर हम x की वैल्यू भरते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x+1 की जगह क्या बन जाएगा, 2 इंटू x की वैल्यू कितनी आई थी, -1/2, लिखो -1/2, आगे क्या है, प्लस का 1 प्लस का 1। ठीक है, देखना है कि 0 आती है कि नहीं आती है। देखो आगे जाके क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये 2 और ये 2 कैंसिल, क्योंकि एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है, दोनों के फैक्टर, ठीक है, दोनों के फैक्टर जो हैं वो एक जैसे हैं। जब एक जैसे फैक्टर होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो वो एक दूसरे को कट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो वही चीज़ हुआ यहाँ पर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हुआ क्योंकि ये दो के फैक्टर में थे। बच क्या गया हमारे पास, -1, क्या बचा, -1। ठीक है, क्योंकि 2 1 जा, ठीक है, 2 और 2 जब कैंसिल हुआ तो इधर भी 1 आया होगा, इधर भी 1 आया होगा। ठीक है, तो -1 इंटू 1 -1 ही रहेगा। जिस भी नंबर के साथ में 1 मल्टीप्लाई होता है वो वही रहता है, इसलिए -1 का -1 ही रहेगा। आगे क्या है, प्लस का निशान और आगे क्या है, 1। तो हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखते हो एक माइनस का 1 है, एक प्लस का 1 है। आपको पता है ये दोनों ही अपोजिट नेचर के हैं। ठीक है, वैल्यू एक जैसी है लेकिन अपोजिट नेचर के हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। -1 + 1 = 0 आता है। ठीक है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप देख रहे हो कि जब हमने वेरिएबल की वैल्यू को उस पॉलिनोमियल के बीच में भरा तो वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई है जिसने इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना दिया है, यही वैल्यू इस पॉलिनोमियल की ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। समझ में आया। और निकालने का तरीका वही है कि हमें जिस भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना होता है उस पॉलिनोमियल को ही इक्वल टू 0 करना होता है और तब उसमें आने वाले वेरिएबल की वैल्यू को निकालना होता है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो कि इस पॉलिनोमियल के बीच में ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या आया, मतलब इस पॉलिनोमियल के बीच में जो वेरिएबल है उसकी कौन सी वैल्यू आएगी जो इस पॉलिनोमियल को 0 बना रही है, पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को, दैट इज़ -1/2। तो हम लिख सकते हैं 0 ऑफ
पॉलिनोमियल 2x + 1 इज कितना है -1/2। ये -1/2 ही इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और देख रहे हो, क्योंकि हमने लीनियर पॉलिनोमियल की एग्जांपल ली थी और लीनियर पॉलिनोमियल के बीच में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आती है 1। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ देखा कि जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 आती है उसका ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल भी एक ही आता है, यानी कि एक ही वैल्यू आएगी। ठीक है, वैसे ही जैसे जैसे आप आगे की तरफ चलते जाओगे, जैसे मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर आप ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है वो होती है 2। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होती है उसके बीच में 2 होती है, और वही 2 उस पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2 इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 आएगी तो ऐसे केसेस में जो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगी उस पॉलिनोमियल की वो उसकी वैल्यू भी 2 आएंगी। कितनी आएंगी? 2 ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। ठीक है, वैसे ही अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का आपको पता ही है ना, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 होती है। क्या होती है? जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के बीच में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 होने की वजह से ऐसे पॉलिनोमियल के जो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल आएंगे उनकी वैल्यू भी 3 होंगी। ठीक है, कितनी होंगी? 3 होंगी। और इसी तरीके से जैसे जैसे हम आगे की तरफ चलते जाएंगे, मतलब अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 है तो ऐसे केसेस में जो इस तरीके के पॉलिनोमियल की जो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल आएंगी उसकी वैल्यू 4 होंगी। अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5 है, ऐसे केसेस में ऐसे पॉलिनोमियल के ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स की जो वैल्यू आएंगी वो 5 आएंगी। ठीक है, तो मतलब जितनी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी किसी भी पॉलिनोमियल की उतनी ही वैल्यूज़ आएंगी उस पॉलिनोमियल के बीच में ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो वैल्यूज़ आएंगी ये एक ही हो सकती हैं। जैसे क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसके बीच में हमने देखेंगे कि 2 वैल्यू तो आएंगी लेकिन वो दोनों की दोनों वैल्यू सेम हो सकती हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, ये आप आगे जाके समझोगे। अब देखो, मैं समझा रहा था कि जिस तरीके से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बढ़ता जाता है वैसे वैसे उस पॉलिनोमियल्स के ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स जो होते हैं उनका नंबर भी बढ़ता जाता है। एक एग्जांपल आपको लेके दिखाऊंगा। x² -3x और -4। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? दिस इज, यहीं से आप देख लो, वेरिएबल तो एक ही किस्म के हैं, x ही है, तो सिंगल वेरिएबल ही है, लेकिन पावर क्या आ रही है? मैक्सिमम पावर 2 आ रही है। ठीक है, इसका मतलब इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 2 आ रही है। कितनी आ रही है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल के बीच में वो 2 आ रही है। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक। क्या है ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री जो आ रही है वो 2 आ रही है। कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो 2 आने पे इसके ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितने निकलेंगे वो हम देखने की कोशिश करेंगे।
कैसे निकालेंगे? अगर आप इसके ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने की कोशिश करते हो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के, अगर आपको पता करने हैं कि इसके ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे, तो आपको इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो करना पड़ेगा सबसे पहले, तब ही आप उसके ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। तो मैंने इसको इक्वल टू ज़ीरो किया, ठीक है। ज़ीरो करने के बाद में आपको इस वाले पॉलिनोमियल को फैक्टर की फॉर्म में तब्दील करना है। किसकी फॉर्म में तब्दील करना है? फैक्टर की फॉर्म में तब्दील करना है। और आपको पता है ना, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती हैं उनको हम किस तरीके से फैक्टर की फॉर्म में तब्दील करते हैं, उसका एक तरीका होता है, समझो आप उसको। क्या लिखा मैंने? ये स्क्वायर बनाया, ठीक है। एक इसका कॉर्नर अपवर्ड है, दूसरा डाउनवर्ड है, एक लेफ्ट है और दूसरा राइट है। अब देखो हम क्या करेंगे, इस साइड में जो नंबर होगा वो इसकी, ठीक है, ये जो नंबर लगा हुआ है जो कि क्या है? कांस्टेंट, और ये क्या है? वेरिएबल है, लेकिन कौन सा? हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है। इस हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल के साथ में जो भी कोफिशिएंट लगा होगा उसकी, और जो भी कांस्टेंट है उसकी, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर जो नंबर आएगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। समझ में आया मतलब? ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के बराबर में जो नंबर आएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। आप समझो इसको, जैसे ये क्या है? -4 है ना, क्या है ये? -4, ठीक है। तो -4 और इसके साथ में क्या लगा हुआ है? जिसके साथ कुछ नहीं होता वो 1 होता है उसके साथ में, ठीक है, कोफिशिएंट एज 1 होता है। तो -4 × 1 -4, ठीक है, ये लिखा। उसके बाद, ठीक है, इनको और इनको मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, और इनको और इनको ही जमा करके ये आना चाहिए। समझ में आया कुछ? हाँ, ये बात समझ में आई होगी। मतलब आपको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं, ठीक है, आपको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे उनका प्रोडक्ट इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर आए, और उन दो नंबरों को अगर आप जमा करते हो, क्या करते हो? जमा करते हो, ठीक है। अगर आप उसको जमा करते हो, उन दो नंबरों को अगर आप जमा करते हो, तो जमा करने पे उनका जो सम है वो इसके बराबर आना चाहिए। इस तरीके से हम उसको फैक्टर की फॉर्म में तब्दील करते हैं, ठीक है। ये एक तरीका है। मतलब आपको वो दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी प्रोडक्ट करके जो नंबर आएगा वो इन दो नंबरों की प्रोडक्ट के बराबर, मतलब ये वाले कोफिशिएंट और इस वाले कांस्टेंट की प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। और अगर आप उन दो नंबरों को जमा करते हो तो जमा करने पे उनका सम जो है इस वाले वेरिएबल के कोफिशिएंट के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो वो दो नंबर आपको ढूंढना पड़ते हैं। एक नंबर होगा ए और दूसरा नंबर होगा वो बी। अब वो ए और बी कौन से हैं वो आपको गेस करना है। जैसे यहाँ पर मैं गेस कर रहा हूँ, ठीक है। वो दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? एक हो सकता है 1 और दूसरा हो सकता है -4। कैसे? एक हो सकता है 1 और दूसरा वो नंबर क्या हो सकता है? -4। कैसे? देखो, -4 × 1 -4 होता है, मतलब उन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आ रही है इन दो नंबरों के बराबर आ गई। आ गई कि नहीं? आ गई। अब इन्हीं दो नंबरों को अगर आप जमा करते हो 1, ठीक है, प्लस -4, मतलब एक के बीच में अगर -4 को जमा करते हो तो -3 आता है। 1 + -4 आता है कि नहीं?
इसका मतलब आपने वो दो नंबर गेस कर लिए। तो कौन कौन सा नंबर आया वो, एक तो है प्लस का 1 और दूसरा क्या है माइनस का 4। जब आपने वो गेस कर लिया तो आप इसी पॉलिनोमियल को, इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। x, ये प्लस का 1 था, प्लस का 1 और मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 4। ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को अगर हमको फैक्टर की फॉर्म में तब्दील करना है तो हम ये वाला तरीका अपनाते हैं। ठीक है, मतलब वो दो नंबर आपको ढूंढने होते हैं जिनका प्रोडक्ट जो है इस कांस्टेंट और इस कोफिशिएंट की प्रोडक्ट के बराबर, और जिनका सम जो है इस वेरिएबल के साथ में लगे हुए कोफिशिएंट के बराबर, यानी कि मिड वाली टर्म के बराबर होता है। तो वो मैंने ढूंढ लिए और अब ये फैक्टर की फॉर्म में तब्दील हो गया, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। और क्योंकि ये x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 भी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा। अब देखो हमें पता है कि ये पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 है। ये पूरा का पूरा क्या है, क्योंकि हमको 0 पॉलिनोमियल निकालना है तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 है। अब ये 0 कब हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल अगर आप 0 बनाना चाहते हो तो इसका मतलब या तो ये वाला पार्ट 0 है या फिर ये वाला पार्ट 0 है, तब जाके ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 होगा। कैसे, आपको पता ही है ना कि अगर x प्लस 1 के साथ में ये वाला पार्ट जो है, मतलब x माइनस 4, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा 0 हो जाए तो 0 इंटू एक्स प्लस 1 पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, कुछ 0 हो जाएगा। या फिर x प्लस 1 ये वाला पूरा का पूरा पार्ट 0 है, तो अगर मैं इसको 0 मान के चलता हूँ तो 0 इंटू एक्स माइनस 4 बनेगा। ठीक है, ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स माइनस 4, क्योंकि 0 जिस भी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई होता है वो 0 होता है, तब भी ये 0 हो सकता है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल को 0 बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं, या ये वाला 0 बन जाए या ये वाला पूरा का पूरा पार्ट 0 बन जाए, तब ये दोनों ही केसेस में पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। मान लेते हैं, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि ये वाला पार्ट 0 है। ठीक है, मतलब x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, ऐसे केसेस में तब हमारे पास x की जो वैल्यू निकल आएगी वो हो जाएगी x इक्वल टू, ये प्लस का इधर आके माइनस का 1, पहली वैल्यू x की क्या आई, माइनस 1। ठीक है, ये तब आई जब हमने इस वाले पार्ट को 0 माना। अगर हम इस वाले पार्ट को 0 मानते हैं, x माइनस 4 को अगर मैं 0 मानता हूँ, ठीक है, ऐसे केस में मेरे पास x की वैल्यू जो आएगी, क्योंकि ये माइनस का 4 है, इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे केस में मेरे पास x की वैल्यू जो आएगी वो 2 आएगी, क्या आएगी, 4 आएगी, क्या आएगी, 4 आएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि, ठीक है, अब चलो आगे भी समझा लेता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो हमारे पास 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, मतलब वेरिएबल की जो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 बना देगी वो हमारे पास 2 आ रही हैं। एक आ रही है -1, अगर मतलब इस पॉलिनोमियल के बीच में अगर मैं x की जगह -1 भरता हूँ तब भी ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, या फिर x की जगह प्लस का 4 भरता हूँ तब भी ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 2 zeros ऑफ पॉलिनोमियल निकल रहे हैं, एक -1 और दूसरा प्लस का
4। ठीक है, चेक करके देख लेते हैं कि सच्ची में ये 0 बनाते भी हैं कि नहीं। चेक कैसे करोगे, पहले इस वाले पार्ट में हम x की जगह इसकी वैल्यू भरेंगे। तो क्या था हमारे पास x + 1 × x - 4। सबसे पहले क्या था, x + 1 × x - 4 था इक्वल टू 0 था। ठीक है, सबसे पहले इस वाले पार्ट में हम x की जगह एक वैल्यू को भरेंगे। ठीक है, क्या वैल्यू भरेंगे, -1 की, क्योंकि इस वाले x + 1 के साथ में ही हमने जब निकाला था तो ये आए थे। तो x + 1 की जगह हम क्या भरेंगे, x की वैल्यू -1 भरेंगे। तो क्या बन जाएगा ये, -1 + 1 × x - 4 इक्वल टू 0। तो -1 + 1 0 हो जाएगा, 0 × x - 4 हो जाएगा, और 0 × x - 4 इसका मतलब 0 को जिस भी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करते हो 0 आता है, 0 बन जाएगी। ठीक है, मतलब पहली वैल्यू भी इस पोलिनोमियल को 0 बना रही है जब हम x की जगह क्या भर रहे हैं, -1। अब दूसरे वाले के बीच में भर के देख लेते हैं, क्या है हमारे पास, x + 1 था और x - 4 था। क्योंकि इस वाले को भर रहे हैं, इसके साथ में कौन सी वैल्यू आई थी, x - 4 के साथ में जब हमने किया था तो x की वैल्यू 4 आई थी। तो इस वाले में हम x की वैल्यू 4 भरेंगे। क्या भरेंगे, x की वैल्यू 4 भरेंगे। क्या बन जाएगा ये, x + 1 × 4 - 4, और 4 - 4 क्या होता है, 0। मतलब ये क्या बन जाएगा, x + 1 × 0, और x + 1 × 0 क्या होता है, 0। मतलब दोनों ही केसेस में ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 0 पॉलिनोमियल्स की जो वैल्यू आ रही है वो 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, जितने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होंगी उतनी ही वैल्यूज़ आएंगी 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स की किसी भी पॉलिनोमियल के बीच में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर हो जाएंगे इससे आगे वाले हिस्से को लेकर के। उम्मीद है कि थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। शुक्रिया, थैंक यू।